Good morning, everyone. Fifth class. So today we are going to start with a new chapter of who produces food for us. So in yesterday's chapter, we discussed that how food gets spoiled and what are the various techniques which are used in ancient times or today's to save the food or to save it for a longer period of time. So today we are going to study about हु प्रोड्यूसेस आर फूड. जो खाना हमको मिल रहा है, जो रोटी आप खा रहे हो, जो सब्जी आप खा रहे हो, जो दालें आप खा रहे हो, वो सब कुछ कहाँ बन रहा है, कौन उनको बना रहा है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. इन दिस चैप्टर आवर ऑब्जेक्टिव is that we'll learn about different types of farmers, the hardship faced by the farmers, the seasonal migration of the farmers, and need for irrigation and fertilizers. So let's start with the chapter. The first, who produces the food we eat? Can you answer? Do you all know who produces food for us? Yes, we all know. Farmers, they are the producer of the food. They are the one who work really hard on the fields and produce food for us. Farmers are the people who work hard in the fields to grow crops for us. They plow the land, sow the field, irrigate it, and then harvest the crop and earn money. And because of them, we are able to eat our meal every time of the day. So how do they produce the crops? They plow the land. पहले लैंड को जोतते हैं, जो उसको पूरा जोता जाता है लैंड को, उसको प्लोइंग बोलते हैं. देन दे सो द फील्ड मतलब वहां पे सीड्स को सो करते हैं. देन दे इरिगेट इट. इरिगेट का मतलब होता है वाटर देना. राइट. देन दे वाटर द लैंड एंड देन दे हार्वेस्ट द क्रॉप. हार्वेस्ट द क्रॉप का मतलब होता है जब क्रॉप पक जाती है, रेडी हो जाती है, तो उसकी कटाई होती है और फिर उसको मार्केट में बेच के दे अर्न देयर मनी एंड वी आर एबल टू ईट आवर फूड. All the farmers are not equally fortunate. Now when we say that they earn money after selling their crops, then there is a thing that all the farmers are not equally fortunate. Fortunate का मतलब होता है इतने लकी नहीं होते, इतने किस्मत वाले नहीं होते हैं वो. Some have huge lands while some have small pieces of lands. अब कुछ फार्मर्स के पास तो बड़े बड़े लैंड्स होते हैं. दे हैव ह्यूज पीसेस ऑफ लैंड, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं. और कुछ एक फार्मर्स के पास बहुत छोटी जमीनें होती हैं. तो जिनके पास तो ह्यूज लैंड्स होते हैं, दे आर मच फॉर्चुनेट, क्योंकि उनके पास ज़मीन ज़्यादा है खेती करने के लिए. पर जिनके पास छोटी ज़मीन होती है वो गरीब फार्मर्स होते हैं, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फार्मर्स. इन इंडिया सम फार्मर्स ओन ह्यूज लैंड्स फॉर कल्टिवेशन. कल्टिवेशन का मतलब खेती करना. दे आर बिग फार्मर्स. दे डू नॉट हैव टू वर्क देमसेल्व्स इन द फील्ड. सो बड़े फार्मर्स जिनके अपने लैंड्स होते हैं, अपनी ज़मीन होती है, वो उनके पास पैसा भी ज्यादा होता है क्योंकि उनके पास जमीन ज्यादा होती है. जमीन ज्यादा होगी तो कल्टीवेशन ज्यादा होगी तो दे विल अर्न मोर. सो दे डोंट वर्क ऑन देयर फील्ड्स ऑन देयर ओन. दे हायर लेबर. वो लेबर को हायर करते हैं और अपना काम जो है वो लेबर से करवाते हैं. एंड दे ऑल्सो यूज लेटेस्ट मशीनरी यूज करते हैं. जो यहाँ पे काउ यूज हो रही है ना हल जोतने के लिए, ये नहीं करते हैं वो, ये यूज नहीं करते. दे यूज ट्रैक्टर्स एंड वेरियस मशीन्स विच टू डू कल्टिवेशन. एंड दे हैव ऑल द इरिगेशन मीन्स मतलब पानी देने के उनके पास बहुत सारे जरिए होते हैं. द वेरी मेन जो यूज होता है दैट इज ट्यूबवेल लगा होता है. तो इफ द फार्मर इज रिच, अगर फार्मर के पास पैसा है तभी वो ट्यूबवेल अफोर्ड कर पाता है अपने लैंड के ऊपर. अदर काइंड ऑफ फार्मर्स आर सबसिस्टेंस फार्मर्स कौन होते हैं? जिनके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है. दे हैव स्मॉल पीस ऑफ लैंड ऑन विच दे ग्रो क्रॉप्स, बट देयर क्रॉप्स आर जस्ट सफिशिएंट फॉर देयर ओन फूड. सिर्फ अपने खाने के लिए सफिशिएंट होती है, या थोड़ी बहुत जाके वो मार्केट में बेच भी देते हैं, लेकिन लोकल मार्केट में. दे कैन नॉट सेल देयर क्रॉप्स लाइक द बिग फार्मर्स. दे आर ऑलवेज बर्डन्ड अंडर द डेट्स ऑफ बिग फार्मर्स. अब वो उनके हमेशा बोझ में रहते हैं बड़े फार्मर्स के डेट के, क्योंकि वो गरीब होते हैं, लैंड कम होती है, ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं, खेती कर पाते हैं सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए. सो इसीलिए उनको कभी ना कभी बड़े फार्मर्स से जो है वो लोन लेना पड़ता है. Some of them leave farming and start working as laborers in the farm of big farmers. और वो इसी वजह से, क्योंकि वो बर्डन में रहते हैं डेट के, उनके ऊपर कर्जा रहता है बहुत ज्यादा, तो वो क्या करते हैं, जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो उनका लैंड को परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, और फिर उनके पास कुछ लैंड नहीं बचता है एंड दे हैव टू वर्क एज लेबरर की तरह उनको दूसरों के फार्म्स पे काम करना पड़ता है. एंड नाउ सम फार्मर्स डू नॉट हैव देयर ओन लैंड. कुछ फार्मर्स होते हैं जिनके पास अपना लैंड नहीं होते, अपनी जमीन नहीं होती,
वो लोगों की ज़मीन को लेते हैं और उस ज़मीन पे काम करते हैं। या तो वो ज़मीन को रेंट पे ले लेते हैं, साल भर के लिए ले लिया ज़मीन, और जितनी कमाई हुई उसमें से कुछ पोर्शन मालिक को दे दिया, ठीक है। या फिर वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, हर दिन जाते हैं और फार्मिंग की जॉब करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड हायर्ड फार्मर्स। Now, another type of farmers are small farmers who cannot afford to have irrigation facility. अब कुछ एक छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास ज़मीनें कम होती हैं, वो इरिगेशन फैसिलिटी को अफोर्ड नहीं कर पाते। इरिगेशन फैसिलिटी मतलब उनके पास ट्यूबवेल्स नहीं होते हैं और ये सब चीज़ें नहीं, मशीन्स नहीं होती हैं। दे टोटली डिपेंड ऑन रेन फॉर इरिगेशन। और इरिगेशन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? रेन पे। रेन इज़ वेरी अनसर्टेन, कभी ज़्यादा हो जाती है तो फसल खराब हो जाती है, कभी कम हो जाती है तो सूखा पड़ जाता है, तो पानी नहीं मिलता। तो जब वो रेन पे डिपेंड करते हैं ना, तो उनकी फसल में कभी ना कभी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ रहती है। दे सो सीड्स ड्यूरिंग रेनी सीजन ओनली। और वो सीड्स कब सो करते हैं? जब रेनी सीजन होता है, क्योंकि जब भी आप सीड सो करोगे तो आपको उसको पानी डालने की जरूरत है खेतों में, राइट। जब भी आप कोई प्लांट लगाते हो तो पानी देते हैं ना उस प्लांट को, ऐसे जब भी कोई सीड्स को बोते हैं तो उसमें पानी डालने की जरूरत होती है। तो अब पानी तो उनके पास होता नहीं, तो क्या करते हैं? जब रेनी सीजन होता है, बारिश होने वाली होती है ना, उस टाइम पे वो सीड्स को बीजते हैं। एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप दे वर्क एज लेबर इन अदर फार्मर्स फील्ड। और जब उनकी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है, रेनी सीजन में लगाई, विंटर्स में हार्वेस्ट हो गई, फिर क्या करते हैं वो? फिर वो पूरा साल जो है वो दूसरों के खेतों पे एज अ लेबर काम करते हैं। और फिर जब बारिश होने वाली होती है, फिर वो अपने खेतों में सीड्स को बो देते हैं, क्योंकि उनके पास में इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती है। दिस माइग्रेशन ऑफ लेबर इज कॉल्ड सीजनल माइग्रेशन। और ये जो माइग्रेशन है लेबर की, इसको सीजनल माइग्रेशन बोलते हैं। सीजनल माइग्रेशन क्यों? क्योंकि वो दूसरों के खेतों पे तब काम करने जाते हैं जब उनके खेतों पे पानी नहीं होता है। देन दे गो एंड वर्क ऑन दी अदर्स लैंड, अदरवाइज दे वर्क ऑन देयर ओन लैंड व्हेन देयर इज रेन। क्योंकि रेन पे वो अपनी क्रॉप लगाते हैं और फिर उनकी क्रॉप आगे ग्रो करती है, उससे पैसा कमा लेते हैं। फिर जब सीजन खत्म हो जाता है, बारिश नहीं होती, तो वो किसी और के खेत में जाके काम करने लगते हैं। नेक्स्ट इज हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स। यील्ड क्या होती है? यील्ड का मतलब होता है पैदावार होना, ज्यादा क्रॉप्स की पैदावार होना। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ सीड्स। आपने पढ़ा है कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? सीड से ग्रो करते हैं। अब क्या रिक्वायर्ड है? व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन? जर्मिनेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? मतलब प्लांट बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? यू नो इट। सेम थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर गुड फील्ड्स ऑफ क्रॉप। तो जब क्रॉप ग्रो होती है, क्रॉप किससे ग्रो होती है? सीड से ग्रो होती है। तो अच्छी क्रॉप अगर आप चाहते हो कि अच्छी खेती हो, चावल की अच्छी खेती हो, गेहूं की या दालों की या मक्का की या किसी भी क्रॉप की, तो उसके लिए व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू नीड? यू नीड अ गुड सीड। यू नीड अ गुड सीड। अच्छी सीड होगी तो अच्छी क्रॉप होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड फॉर गुड हार्वेस्ट इज गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। तो अच्छी हार्वेस्ट के लिए, अच्छी पैदावार के लिए क्या रिक्वायर्ड है? अच्छी क्वालिटी सीड। सम फार्मर्स प्रिजर्व द गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स ऑफ प्रीवियस ईयर। अब कुछ फार्मर्स क्या करते हैं? पिछले साल की अच्छी सीड्स को बचा के रख लेते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर उसको बो देते हैं। और कुछ फार्मर्स क्या करते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज जहां पे सीड्स मिलती हैं फार्मर्स को, वहां से जाके अच्छी क्वालिटी की सीड्स खरीदते हैं। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड लोन्स बाय दीज सोसाइटीज एट अ वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब गवर्नमेंट क्या करती है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत ही कम रेट पे उनको लोन प्रोवाइड करवाती है ताकि वो सीड्स परचेज कर सके, क्योंकि सीड्स जो है वो थोड़ी सी महंगी आती है, क्योंकि बड़े खेतों में लगानी होती है। टुडे फार्मर्स प्रेफर हाइब्रिड सीड। आजकल फार्मर्स क्या प्रेफर करते हैं? हाइब्रिड सीड्स प्रेफर करते हैं, जो साइंटिस्ट ने डेवलप की हुई हैं। ठीक है, हाइब्रिड सीड्स होती हैं जो अलग अलग सीड्स को मिला के बनती हैं, और वो फार्मर्स जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करते रहते हैं, एंड दे हैव डेवलप्ड न्यू हाइब्रिड सीड्स। उनमें क्या होता है? दीज सीड्स आर फ्री फ्रॉम डिजीजेस। वरना आप क्रॉप लगाते हो खेत में और कोई ना कोई कीड़ा उसे लग जाता है, फिर दवाई डालनी पड़ती है, कभी फसल खराब हो जाती है, कभी चूहे खा जाते हैं। सो दीज सीड्स, दीज आर हाइब्रिड सीड्स, एंड दीज सीड्स आर designed by scientists and they are free from various diseases. Cooperative societies also give loan to farmers for buying or hiring latest machinery for farming. अब छोटे फार्मर्स जिनके पास मशीन्स नहीं है खेती करने के लिए, जो हमने पढ़ा कि जिनके पास मशीन्स नहीं है खेती करने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती हैं? ये रेंट पे देती हैं दीज मशीन्स टू दीज फार्मर्स। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। और ये जो फार्मर्स हैं, इनको ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को मारने के लिए, जैसे चूहे और ये सब हो गए खेतों को खराब करते हैं, और इंसेक्ट्स को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जैसी मेडिसिन देती हैं खेतों में डालने के लिए। दे कैन ऑल्सो गेट लोन फॉर बाइंग फर्टिलाइजर्स। और इनको लोन भी मिलता है क्या बाय करने के लिए? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर खाद होती है जो यूज करी जाती है अच्छी
क्रॉप के लिए। फर्टिलाइजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स। फर्टिलाइजर्स जो है, मैन्योर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको फसल अपनी अच्छी रखनी है तो। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल्स विच किल द पेस्ट्स। पेस्ट आर अनवांटेड एनिमल्स विच डिस्ट्रॉय द यील्ड बाय ईटिंग इट अवे। यू गेट इट? पेस्ट क्या होता है? हमारे घर में भी घुस जाते हैं ना पेट, चूहे घुस गए, कभी कोई और घुस गया। सो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्ट और इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज होते हैं। फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं जो हमारी लैंड की फर्टाइल लैंड को उपजाऊ बनाते हैं। उपजाऊ पढ़ा है ना आपने? उपजाऊ बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। अगर लैंड उपजाऊ नहीं होगी तो उसमें अच्छी क्रॉप नहीं आएगी। तो लैंड को उपजाऊ या फर्टाइल बनाने के लिए ये फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। Now, watering the field is one of the most important factor to obtain good yield. Most of the poor farmers depends on the rain god for this. But good farmers, that means rich farmers, big farmers, they have some other devices which help them in irrigating their fields. Now, what used to happen in earlier times, जब मशीनरी नहीं आई थी, तो जो किसान था ना, वो हमेशा रेन पे डिपेंड करता था कि बारिश होगी तो उसके खेतों को पानी मिल जाएगा, नहीं तो उसके खेतों को पानी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, या फिर कनाल्स बनाए जाते थे, और कनाल्स के थ्रू पानी भेजा जाता था खेतों के अंदर, राइट। लेकिन वो भी पॉसिबल हो पाता था, अगर बरसात नहीं होती थी तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। बट नाउ डेज व्हाट हैज हैपेंड, बिकॉज ऑफ द मशीनरी वी हैव डेवलप्ड, द ट्यूबवेल्स आर देयर एंड मेनी स्प्रिंकलिंग मशीन्स आर देयर, जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से जो है वो खेतों को पानी आसानी से दिया जाता है। तो खेतों में क्या लगे होते हैं? ट्यूबवेल्स लगे होते हैं। उन ट्यूबवेल्स की वजह से जो है वो पानी ट्यूबवेल से ग्राउंड वाटर होता है वो निकल के खेतों में डाल दिया जाता है, एंड उसकी मदद से जो है वो इरिगेट किया जाता है फार्म्स को। लेकिन स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास पैसा नहीं है ज़्यादा, जिनके पास स्मॉल लैंड्स हैं, दे आर अनेबल टू गेट दिस बेनिफिट ऑफ ट्यूबवेल्स। तो उनको जो है वो रेन पे डिपेंड करना पड़ता है, या फिर वो क्या करते हैं, पैसे दे के अपने खेतों में पानी डलवा लेते हैं with the help of these big farmers. Now, let us study about what are the various devices used for irrigation. This is very important. Look at these pictures. This is water wheel and this is tube well, which is mostly used in the फील्ड्स. दिस इज कनाल. कनाल छोटी छोटी नहरें होती हैं जिनको नदियों के थ्रू जोड़ा जाता है और वो गांव के रास्तों से निकलती हैं और वहां से पानी जो है वो खेतों को दिया जाता है. दिस इज हैंडपम्प. वी ऑल नो, हम सबके गांव में आपने कभी ना कभी हैंडपम्प देखा होगा. आजकल तो लगने बहुत बंद हो गए हैं. देन दिस इज चेक डैम्स. ये चेक डैम्स होते हैं, छोटे छोटे चेक डैम्स होते हैं और यहाँ से जो है वो रास्ता निकाल दिया जाता है और खेतों को पानी चला जाता है. सो वाटर व्हील इज वन सच सिंपल डिवाइस विच ड्रॉज वाटर फ्रॉम वेल फॉर द इरिगेशन ऑफ फील्ड. कुएं से पानी निकाला जाता है, लेकिन आजकल कुएं भी खत्म हो चुके हैं. Some well-off farmers get huge tanks constructed and collect water from canals in them so that they do not have problem of irrigating their field throughout the year. अब कुछ बड़े फार्मर्स क्या करते हैं, वो उन्होंने ह्यूज टैंक बना लिए होते हैं और कनाल से पानी कलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसकी मदद से जो है पानी खींचते रहते हैं और खेतों को पानी जाता रहता है. Some farmers get well dug in their fields and some get tube well installed in the fields which draw water with the help of electricity. अब कुछ जो है वो ये गड्ढे बना के उनमें पानी भर लेते हैं. कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो ट्यूबवेल्स इंस्टॉल कर लेते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलता है. हैंड पंप्स ऑल्सो हेल्प इन ड्रॉइंग आउट द ग्राउंड वाटर. Nowadays some farmers build check dams on rain water so that they can get uninterrupted supply of water in their fields. check dams बनाए जाते हैं ताकि uninterrupted मतलब बिना रुकावट के उनको पानी मिलता रहे. Earlier, people preferred to sow chana, bajra, maize as these crops needed very less amount of water. They did not grow much wheat and rice as these crops needed a lot of water. So ये जो चना, बाजरा, मेज हो गया और ये दालें हो गई, इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है. चना जिसका बेसन बनता है, इसलिए हम बोलते हैं कि गुजरात में और ज़्यादातर राजस्थान में जो है चना ज़्यादा क्यों खाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे चना की पैदावार ज़्यादा होती है. चना जिसका बेसन बनता है, राइट. चना जो है उसको पानी कम रिक्वायर्ड होता है, उसको पानी कम लगता है. तो जिस चीज़ को पानी कम लगता है वो वहाँ पे उगाई जाती है क्योंकि वहाँ पानी कम होता है राजस्थान में. सो इसलिए चना, बाजरा, मक्का, ये सब चीज़ें जो है वो उन जगहों पे उगाई जाती हैं जहाँ पे पानी कम होता है. जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे वीट, राइस जैसी क्रॉप्स जो उगाया जाता है. पीपल अर्लियर ग्रू ओनली ट्रेडिशनल क्रॉप्स. पहले के टाइम पे लोग सिर्फ जो जहाँ का लोकल फूड था वही ग्रो करते थे, लेकिन आजकल जो है फार्मर्स दे ग्रो सनफ्लावर, सोयाबीन, किन्नू, सीडलेस ग्रेप्स एज दे फेच
देम गुड इनकम। अब जो है बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन हमको बाहर का खाना भी अच्छा लगने लग गया है, तो बाहर की चीज़ों की भी पैदावार हमारे देश में अच्छी खासी होने लग गई है, क्योंकि ये चीज़ें महंगी बिकती हैं तो फार्मर्स को इनसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, इसलिए फार्मर्स हैव स्टार्टेड सोइंग दीज क्रॉप्स एज वेल। Changing food habits. Now with the time, with the globalization, with the television, we get to know, with a lot of restaurants we get to know that बहुत कुछ और है खाने के लिए। जैसे पहले के टाइम में इफ़ यू आस्क योर मदर एंड फादर, वो कभी नूडल्स और ये पिज़्ज़ा और ये सब चीज़ें नहीं खाते थे, चॉकलेट्स नहीं खाते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया, हम ये सब कुछ खाते हैं। दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एक्चुअली। जब अवेलेबल है तो हम जाके खरीदते हैं। इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स, दे मस्ट हैव बीन ईटन और द गुड इंस्टेड ऑफ चॉकलेट्स, लेकिन आज हम मीठे में क्या खाते हैं, हम चॉकलेट खाते हैं। सो आवर ईटिंग हैबिट्स हैज ऑल्सो चेंज्ड एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि हमें हमेशा वो खाना खाना चाहिए जो हमारे एंसेस्टर्स खाते थे और जो हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा है और जो हम लोकली उगाते हैं। जो चीज़ हम लोकली उगाते हैं हमें सिर्फ वो खाना खाना चाहिए। वी हैव स्टडीड दैट अर्लियर फार्मर्स ओनली यूज टू ग्रो ट्रेडिशनल क्रॉप्स, सो वी यूज टू ईट ट्रेडिशनल फूड। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वर देयर फेवरेट, ठीक है, साग और ये सब हो गया। पर आजकल क्या हो रहा है, जैसे हमने ये पढ़ा सोयाबीन, सीडलेस ग्रेप्स, ठीक है, ये सब कुछ उगने लग गया है। दे यूज टू ईट सिंपल एंड हेल्दी फूड, बट नाउ द ईटिंग हैबिट्स आर चेंजिंग। वेस्टर्न फूड मतलब बाहर का खाना जो है उसका बहुत इम्पैक्ट आ गया। इम्पैक्ट मतलब उसका बहुत असर आ गया है हमारे ऊपर, इंप्रेशन आ गया है। मुगलाई फूड इज ऑल्सो वेरी फेमस एंड वेरी इंट्रीगल पार्ट ऑफ आवर फूड। इंट्रीगल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, राइट। वी ईट टिक्काज, चिकन टिक्काज, पनीर टिक्काज। एंड अब हम अलग अलग स्टेट्स के खाने भी खाने लग गए हैं, लेकिन पहले जैसे हम नॉर्थ इंडियंस थे तो हम साउथ इंडियन फूड नहीं खाते थे, लेकिन टुडेज वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ साउथ इंडियन फूड एज वेल। अर्लियर नॉर्थ इंडियन पीपल सिंपली एट चपातीज, राइस, पल्सेज एंड वेजिटेबल्स, एंड साउथ इंडियंस यूज टू ईट सांबर, डोसा, वड़ा, उत्पम एंड देयर काइंड ऑफ फूड। बट टुडेज वो हमारा खाना खाने लग गए हैं, हम उनका खाना खाने लग गए हैं, तो इस वजह से हर जगह हर चीज़ की खेती होने लग गई है। Now, points to recall: farmers grow food for us in their field. Farmers are of different types depending upon their resources. Some farmers are big farmers and some are small. Some are hired farmers जो किराए पे लिए जाते हैं, and some work in their fields only in rainy season. उनको seasonal farmers बोलते हैं। The farmers who have lost their own land, जिनको अपना लैंड खो चुके हैं डेट में आके, वो क्या करते हैं, दूसरों की फील्ड्स पे काम करते हैं। फार्मिंग के लिए व्हाट डू यू नीड? यू नीड गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, यू नीड गुड फर्टिलाइजर्स टू मेक द सॉइल फर्टाइल, यू नीड गुड इरिगेशन फैसिलिटीज, you need good and modern machinery, good insecticides and pesticides, good manure, you need all these things. Now farmers क्या यूज करते हैं इरिगेशन के लिए, क्या क्या चीजें यूज होती हैं? ट्यूबवेल्स, वाटर व्हील, हैंड पम्प्स, टैंक्स, कनाल्स, check dams, and rain water is also used. Earlier farmers depended on rain for irrigation, so they grew crops which needed less water. पहले के टाइम में क्योंकि रेन पे डिपेंड करते थे, तो जहाँ पे बारिश कम होती थी वहाँ पे ऐसी क्रॉप्स लगाई जाती थी जिनको पानी की जरूरत नहीं होती है। बट नाउ एज वाटर इज अवेलेबल एवरीवेयर, तो ये सब मीन्स अवेलेबल हैं, तो अब अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग जगह लगने लग गई हैं। आवर ईटिंग हैबिट्स आर चेंजिंग विद द चेंजिंग times because of the globalization, right? So now you have to solve these question and answers, and then I'll be sending you the question and answers.